everyone. How you all doing? Hope everybody is doing good. So for today, let's start with an online practice of subject verb agreement. Let's start it. The first question is, the teacher dash completed this chapter. Teacher chapter complete कर चुका है. So this is the sentence of प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कर चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव, और क्योंकि टीचर सिंगुलर है इसलिए यूज़ करेंगे हैज़. सो द राइट आंसर इज द टीचर हैज़ कंप्लीटेड दिस चैप्टर. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज़, राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स. राम और श्याम बिजनेस पार्टनर्स हैं. अब देखिए, आप ऑप्शंस हैं आपके पास, हैज़, हैव, आर और हैड. देखिए, राम और श्याम बिजनेस पार्टनर्स हैं. होना, किसी चीज़ का होना. सो होना मीन्स बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर. तो इस हिसाब से हमें बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है कि हैव नहीं हो सकता, हैज़ नहीं हो सकता, और similarly had is also wrong. So the right answer here is Ram and Shyam are business partners. This is your right answer. Hope it is clear with you. Coming to the next question. Now the next question is, dash her office, she dash her office by 9 AM daily. Now you see, वो अपने ऑफिस पहुंचती है डेली 9 AM पर. आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. शी के साथ आपको शी इज़ सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका जाएगा सिंगुलर वर्ब जो कि है रीचेस. सो द राइट आंसर इज रीचेस. शी रीचेज हर ऑफिस बाय 9 AM डेली. रीच नहीं हो सकता क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे. रीच्ड पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. सिमिलरली रीचिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि इज, एम, आर या वॉज वर्ड जैसा कुछ होता तो उसके साथ आप आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते. सो द राइट आंसर इज शी रीचेज हर ऑफिस बाय 9 AM डेली. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज़, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी. अब आप देखिए, ये जो सेंटेंस है, राहुल और उसके फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट किया गया, इनवाइट किया गया. नाउ दिस इज योर सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस. दिस सेंटेंस इज ऑफ पैसिव वॉइस. ओके, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये. तो इज पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, नॉट सिंपल प्रेजेंट बट सिंपल पास्ट. ओके, तो जब आप सिंपल पास्ट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या राइट करेंगे, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स. हमें पता है कि जब एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट हो जाते हैं देन दे बिकम प्लूरल, और जब वो प्लूरल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब ही वो साथ में कैरी करेंगे. सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि इज़ नहीं हो सकता, सिंगुलर वर्ब है. वॉज भी नहीं हो सकता, सिंगुलर वर्ब है. अब हैड और वर में आप सोचिए क्या होगा. हैड नहीं होगा, वर होगा. राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी. राहुल और उसके फ्रेंड को भी पार्टी में इन्वाइट किया गया था. ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Neither you nor your sister should dash to them. ना तो तुम्हें ना तो तुम्हारी सिस्टर को उनसे बात करनी चाहिए. ओके, देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आपको हो सकता है इस क्वेश्चन में. इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान दीजिए. नीदर यू नॉर योर सिस्टर, जब हम नीदर और नॉर का यूज़ करते हैं तो हम दो सब्जेक्ट के होते हुए भी उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं. एक बात ये हो जाती है, ठीक है. आप देख रहे हो यहाँ पे नीदर और नॉर का यूज़ किया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन और सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर अगर हम करेंगे तो फिर हम टॉक्स लिखेंगे.
लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर शुड यूज़ हुआ है, शुड इज़ मोडाल, और जब हम मोडाल के बाद में वर्ब यूज़ करते हैं तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और वो है टॉक। टॉक्स नहीं हो सकता। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक्स इज रॉन्ग। शुड के बाद आपको लोन टॉक, जो ओरिजिनल फॉर्म, जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वही आप मोडाल्स के बाद यूज़ करते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज टॉक। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम। Coming to the next question now. 20 years dash the minimum age to fill this form. अब देखिए, अगर आप ईयर्स पे फोकस करेंगे तो आप फटाफट से कह देंगे कि इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, और आप उसके साथ प्लूरल वर्ब ले लेंगे, ठीक है। और आपको लग सकता है कि आप कह सकते हैं कि 20 years आर द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ 20 ईयर्स तो हैं, बट ये जो 20 ईयर्स हैं, दिस इज़ बेसिकली टाइम, इट्स अ टाइम। और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टाइम के लिए टाइम को हम हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ओके। तो इसलिए हम कहेंगे 20 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। दिस इज़ द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, A bouquet of flowers dash required for the event. अब देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। A bouquet of flowers, अगर आप फ्लावर्स पे फोकस करेंगे तो आप कहेंगे कि ये प्लूरल वर्ब है, और आप उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, और आप उसके साथ प्लूरल वर्ब ले लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर्स आर प्लूरल, बट हियर आर सब्जेक्ट इज बुके, ठीक है। तो बुके जब हम कह रहे हैं तो हम कहेंगे अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, ठीक है। यहाँ पर आप आर लिखने की गलती नहीं करेंगे। आप ध्यान रखेंगे, फ्लावर्स को देखकर आप उसको प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि बुके ऑफ फ्लावर मीन्स फूलों का एक गुच्छा, ओके। सो बुके इज़ योर, यूल फोकस ऑन बुके, और उसी को देखते हुए आप जो है उसके साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे।